Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम उन्मेष पाठमाला का पाठ किया गया दो पंछी, जो एक कविता है। इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें कैसे स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वतंत्रता का महत्व हमें इस चैप्टर के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में। सोने के पिंजरे में अर्थात सुख सुविधाओं से परिपूर्ण पिंजरे के अंदर कौन कैद था? पिंजरे का पंछी। और वन का पंछी कहाँ था? वनों में घूम रहा था। जाने एक कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया, कौन जाने विधाता के मन में क्या था। एक बार क्या हुआ कि वन का जो पंछी था उसका और पिंजरे के पंछी दोनों का मिलन हो गया। यानी विधाता ईश्वर के पता नहीं मन में क्या थी, इच्छा थी कि उन दोनों का मिलन हो और वो आपस में वार्तालाप करें। तो देखिए वन के पंछी ने क्या कहा, भाई पिंजरे के पंछी हम दोनों मिलकर वन में चले। वन का पंछी है वो पिंजरे के पंछी को कहता है कि हे भाई अपन दोनों मिलके हैं वो वन में चलते हैं, वन में घूमते फिरते हैं। पिंजरे का पंछी बोला भाई वन पाखी आओ हम आराम से पिंजरे में रहे। पिंजरे का पंछी उसको कहता है कि नहीं वन पाखी यानी वनों में रहने वाला, तो हे वन पाखी तुम आ जाओ मेरे पास पिंजरे के अंदर ताकि हम दोनों पिंजरे में आराम से रहे। वन के पंछी ने कहा नहीं मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। वन का पंछी कहता है कि नहीं मैं अपने आप को गुलाम नहीं बनने दूंगा। पिंजरे के पंछी ने कहा मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। पिंजरे का पंछी उसको कहता है लेकिन मैं तुम्हारे पास आने के लिए मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है। बाहर बैठा बैठा वन का जो पंछी है वो वन के तमाम गीत गा रहा है, यानी वन के बारे में सब कुछ बता रहा है। तमाम यानी सारे। और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। और पिंजरे का जो पंछी है वो अपनी रटी रटाई बातें ही दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पिंजरे में कैद है और पिंजरे में कैद होने के कारण बस वो उसे पिंजरे की ही भाषा ही आती है, अर्थात गुलामी की भाषा ही आती है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। एक जने की भाषा का दूसरे की भाषा से कोई भी मेल मिलाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पिंजरे का पंछी है वो हमेशा रटी रटाई बातें ही कह पाता है। उसका खुद का वो स्वतंत्र नहीं है, तो वो खुद नहीं सोचता है, खुद नहीं समझ पा रहा है, खुद कल्पना नहीं कर सकता, खुद अनुभव नहीं कर सकता। जबकि जो वन का पंछी है वो स्वतंत्र है, उसे गुलाम बनाने वाला कोई नहीं है। तो वो अपनी स्वयं की भाषा है वो उसमें कल्पना कर सकता है, अनुभव प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए वन का पंछी कहता है भाई पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान तो गाओ। वन का पंछी पिंजरे के पंछी से कहता है कि भाई तुम थोड़ा बहुत तो स्वतंत्रता के गान गाओ, अर्थात वन के गीत तो गाओ, वन के बारे में तो बताओ। पिंजरे का पंछी कहता है तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। पिंजरे का पंछी उससे कहता है अगर तुम मुझे बाहर का गीत गाने के लिए कह रहे हो तो तुम भी तो एक बार पिंजरे का संगीत सीख लो, पिंजरे की बारे में सीख लो, जान लो। वन का पंछी कहता है नहीं मैं सिखाई और पढ़े पढ़ाई गीत नहीं गाना चाहता। वो कहता है कि न मैं सीखे सिखाए और पढ़े पढ़ाई गीत नहीं गाना चाहता। आगे देखिए पिंजरे का पंछी कहता है भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। अब पिंजरे का पंछी है वो बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में रहता है, तो वो उसको कहता है कि मैं जंगल के गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पंछी कहता है आकाश गहरा नीला है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। वन का पंछी उसको कहता है कि बाहर निकल के तो देखो आकाश कितना गहरा नीला है, कितना विस्तृत है, उसमें उड़ने में हमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी परेशानी या रुकावट नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है पिंजरे की परिपाटी कैसे घिरी हुई है चारों तरफ से। तब वो कहता है कि पिंजरे की जो रीति रिवाज है, पिंजरे का तौर तरीका है, वो तो एक बार तुम देखो कैसे चारों तरफ है वो घिरा हुआ है, सीमित रूप से बंधा हुआ है। वन का पंछी कहता है अपने आप को बादलों के हवाले कर दो।
वन का पंछी पिंजरे के पंछी को कहता है, तुम एक बार अपने आप को इन खुले आकाश में बादलों के हवाले करके तो देखो। पिंजरे का पंछी कहता है, सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। पिंजरे का पंछी उसको कहता है कि तुम अपने मन को स्थिर रखो, अपने जीवन को थोड़े से एकांत में सुख से भरा हुआ और सीमित रखो। वन का पंछी कहता है, नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे। वन का पंछी कहता है, नहीं, मैं तो उड़ना ही भूल जाऊंगा, मैं वहां उड़ कैसे पाऊंगा। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय बादलों में बैठने का ठोर कहाँ है, हाय बादलों में बैठने का स्थान नहीं है, बादलों में बैठने की कोई भी जगह नहीं। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो है किंतु पास नहीं आ पाते। इस तरह वन का पंछी और पिंजरे का पंछी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं किंतु एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तिलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं। पिंजरे की तिलियों में से एक दूसरे की चोंच को वो छूते हैं पर एक दूसरे के समीप नहीं आ पाते और रह जाते हैं। चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं। दोनों एक दूसरे को चुपचाप एकटक आंखें लगाए हुए देखते रहते हैं। एक दूसरे को समझ नहीं पाते क्योंकि एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते, एक दूसरे के तौर तरीकों को नहीं जानते, न अपने मन की बात को समझा पा रहे हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर रहकर अलग अलग पंख फड़फड़ा रहे हैं। कातर होकर कहते हैं, कातर यानी लाचार या विवश होकर कहते हैं, आओ मेरे पास आओ। वन का पंछी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की कोई बंद कर दे और मैं इसके अंदर कैद होकर रह जाऊं। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। पिंजरे का पंछी उससे कहता है, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारी तरह उड़ने की शक्ति नहीं रही है, क्योंकि मैं तो शुरू से लेकर अब तक कैद होया हुआ हूं, तो मेरे अंदर है वो स्वतंत्र रहने की और उड़ने की शक्ति अब नहीं है। तो बच्चों, आज का कविता है वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे इसका एनिमेटेड वीडियो और अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।